नमस्कार दोस्तों। किसी अपराधी को जज द्वारा फांसी की सजा दिए जाने की बात तो आपने बहुत बार पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन क्या किसी जज को फांसी पर लटकाया गया हो, ऐसा सुना है आपने? जी हाँ, यह बात बहुत पुरानी है, लेकिन है हकीकत। आज से लगभग 44 साल पहले, यानी साल 1976 में एक जज को फांसी पर लटकाया गया था और इसकी वजह बेहद ही खतरनाक थी। उपेंद्र नाथ राजखोवा भारत का इकलौता ऐसा जज है जिन्हें फांसी पर लटकाया गया है। कहते हैं कि दुनिया में भी ऐसा कोई जज नहीं है जिसे हत्या, रेप या इस तरह के किसी और जुर्म में फांसी की सजा हुई हो। हाँ, कुछ जज को देशद्रोह के इल्जाम में मौत की सजा दी गई है। उपेंद्र नाथ राजखोवा वह असम के धुबरी जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनात थे। उन्हें सरकारी आवास भी मिला हुआ था, जिसके अगल बगल अन्य अधिकारियों के आवास थे। यह 1970 की बात है। तब उपेंद्र नाथ राजखोवा सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने वाले थे। 2 फरवरी 1970 को वो रिटायर हो गए थे। हालांकि उन्होंने सरकारी बंगला खाली नहीं किया था। उस समय उनकी पत्नी और उनकी बड़ी बेटी उनके साथ सरकारी बंगले में रह रहे थे। राजखोवा ने अपने यहां बाग बगीचे की देखभाल करने वालों से 2 गड्ढे खोदने को कहा, जिसमें वो कूच बिहार से लाके फूलों के पेड़ लगाने वाले थे, जो अगले जज के स्वागत के लिए होते। उनके माली ने 2 गड्ढे खोद दिए। 10 फरवरी को बसंत पंचमी का दिन था। बंगाल और ईस्टर्न इंडिया में इस दिन को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। उस दिन राजखोवा ने अपने यहां काम करने वाले स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया और शाम को अपने परिवार के साथ सरस्वती पूजा के अवसर पर सजे हुए बाजार में घूमने गए और देर रात 11 बजे के करीब वापस आए। अगले दिन माली और बाकी नौकर वापस आए तो राजखोवा की बीवी और बेटी बंगले में नहीं थे। पूछने पर राजखोवा ने बताया कि उनको अचानक सुबह सुबह किसी रिश्तेदार के यहां जाना पड़ा है। माली ने तब पाया कि गार्डन में बना एक गड्ढा भर दिया गया है, पर उसमें कोई फूल का पेड़ नहीं है। परंतु उसने ये बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 20 फरवरी को राजखोवा ने अपनी बाकी 2 छोटी बेटियों को अपने पास बुलवा लिया, जो उस समय गुवाहाटी में पढ़ाई कर रही थी। फिर इसी तरह 24 फरवरी की सुबह माली ने दूसरे गड्ढे को भी भरा हुआ पाया और राजखोवा ने बताया कि उनकी दोनों बेटियां वापस गुवाहाटी चली गई हैं। राजखोवा मार्च में भी अपने बंगले में ही अकेले रहते रहे। अप्रैल 1970 में राजखोवा सरकारी बंगला खाली करके चले गए और उनकी जगह एक दूसरे जज आए। हालांकि राजखोवा कहां गए इसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। राजखोवा के साले यानी उनकी पत्नी के भाई पुलिस में थे। वो अपनी बहन राजखोवा और उनकी बेटियों से कई महीनों से बात नहीं कर पाए थे। उन्होंने सबकी तलाश करी। फिर राजखोवा के ही माली ने उनको बताया कि राजखोवा सिलीगुड़ी के एक होटल में कई दिनों से ठहरे हुए हैं। इसके बाद वह कुछ पुलिस कर्मियों के साथ होटल गए, उनसे मिले और अपनी बहन और भांजियों के बारे में पूछा। इस पर राजखोवा ने तरह तरह के बहाने बनाए। उनके साले को शक होने लगा था। उसने राजखोवा को साथ में गुवाहाटी चलने को कहा। राजखोवा सामान पैक करने के बहाने दूसरे कमरे में गए, जहां उन्होंने खुद को मारने के लिए पेट में चाकू घोंप लिया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी। इतनी सारी अजीब चीज देखकर पुलिस अब सख्त हो गई। बाद में राजखोवा ने पुलिस के सामने यह कबूल किया
कि उन्होंने ही अपनी पत्नी और तीनों बेटियों की हत्या की है। उन चारों की लाश को उसने अपने सरकारी बंगले में जमीन के अंदर गाड़ दिया है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जज के बंगले में 2 गड्ढों में से 4 लाश निकाली गई। राजगोवा ने कत्ल की बात तो कबूल ली, पर कत्ल का कारण किसी को नहीं बताया। लगभग 1 साल तक केस चला और निचली अदालत ने उपेंद्र नाथ राजखुवा को फांसी की सजा सुनाई। इसके बाद उपेंद्र नाथ राजखुवा ने फांसी की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन दोनों ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। राजखुवा ने दया याचिका के लिए राष्ट्रपति से भी अपील की थी, लेकिन उन्होंने भी उनकी अपील को ठुकरा दिया था। अब आप किस्मत देखिए। राजखुवा ने अपनी बीवी और बड़ी बेटी को 10 और 11 फरवरी की रात को मारा। दोनों छोटी बेटियों को 24 फरवरी को मारा और उनको फांसी इन दोनों के बीच की डेट यानी 14 फरवरी को दी गई। 14 फरवरी 1976 को जोरहाट जेल में पूर्व जज उपेंद्र नाथ राजखुवा को उनकी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या के जुर्म में फांसी दे दी गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि राजखुवा ने अपनी ही पत्नी और बेटियों की हत्या क्यों की, इसके बारे में उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। यह अभी तक एक राज बना हुआ है। यह शायद इकलौता ऐसा केस होगा जिसमें मुजरिम को फांसी की सजा दे दी गई, पर पूरी इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट केस के दौरान भी यह ना खुल पाया कि मर्डर का मोटिव क्या था। इस कहानी का एक हिस्सा और है। जब जज के बंगले से 4 लाश निकली थी, तो वहां उस समय नए जज रहते थे और ये सब देखकर उन्होंने उस बंगले को छोड़ दिया। उनके जाने के बाद किसी और जज या कोई और सरकारी अधिकारी ने उस बंगले में रहने से साफ मना कर दिया। उस बंगले के चारों तरफ बाकी सरकारी अधिकारियों के बंगले हैं, पर वो बंगला एकदम सुनसान हो गया। धीरे धीरे उस बंगले के साथ भूतिया कहानियां जुड़ती गईं। 2018 में असम सरकार ने फैसला लिया कि इस बंगले को तोड़कर उसकी जगह न्यायालय मतलब कि कोर्ट की बिल्डिंग बनाई जाएगी। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।